की लॉन्चिंग 1 साल पहले हुई थी, उसके कुछ महीने बाद, 3-4 महीने बाद, जब बहुत तेजी से अल्टीमा बूम कर रहा था, तो उस वक्त हैकर्स ने डमी बोर्ड बना के अल्टीमा के ऊपर अटैक किया था। और लोगों ने गूगल में सर्च करके जो अल्टीमा वॉलेट की बोट है या फार्म है, उसका डमी वॉलेट बना के लोगों के बारकोड को हैक किया गया था और लोगों के हजारों के कॉइन हैकर्स ने चोरी किए थे। तो दोबारा पिछले 24 घंटे के अंदर हैकर ने बहुत बड़ा अटैक किया था हमारे पोर्टल के ऊपर और इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लिया गया और हमने सारे के सारे कम्युनिटी को बचाया। अगर हैकर अटैक करता तो बहुत सारे लोगों के डैशबोर्ड से कमीशंस, कॉइन्स विड्रॉ हो जाते और बहुत बड़ी क्वांटिटी हैकर के पास चली जाती और फिर वो दोबारा मार्केट को क्रैश कर देता। क्योंकि हैकर हमेशा कॉइन को जब चोरी करते तो वो विद इन अ मिनट, विद इन अ सेकंड उसको बेच देते। उनको मार्केट से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे एक चोर किसी के घर में जाके अगर चोरी करता है और उसके हाथ में अगर सोना लग जाता है तो वो पीतल के भाव में भी बेच के आएगा, उससे कोई वैल्यू नहीं सोने का। लेकिन कंपनी ने इमीडिएट एक्शन लिया और हैकर को चोरी करने से बचा लिया। लेकिन आप सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाया जा रहा है करंट सिनेरियो को देख के, जिसमें हो सकता है कि अगले 1 वीक या 2 वीक तक हमें अपने डैशबोर्ड से या वॉलेट से अल्टीमा विड्रॉ करने का परमिशन नहीं मिलेगा। अगर इन बिटवीन ऐसा किसी ने गलती से भी विड्रॉ करने की कोशिश की तो आपका कॉइन विड्रॉ हो जाएगा, लेकिन वो आपके सिस्टम के अंदर सामने वाले एड्रेस पे नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं आपका कॉइन आपके वॉलेट से विड्रॉ हो जाएगा लेकिन सामने वाले को नहीं मिलेगा और वो सिस्टम में कहीं ना कहीं करेक्शन होगा जो आपको बाद में रिकवरी करना मुश्किल हो जाएगा। तो किसी को भी जब तक कंपनी की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं आता है कि सिस्टम पूरा एकदम प्रॉम्प्ट हो चुका है और हम अब अल्टीमा को कहीं से कहीं भी विड्रॉ कर सकते हैं, तो उस वक्त हम उसके बाद विड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। अगर बीच में आपने गलती से भी विड्रॉ कर दिया और आपके वॉलेट से कॉइन निकल गया और सामने वाले के वॉलेट में गया नहीं, तो वो कॉइन आपको दोबारा रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा, वो संभव नहीं है। तो इसलिए हमें एलेक्स सर के नेक्स्ट टेलीग्राम का इंतजार करना है। सिस्टम जैसे प्रॉम्प्ट हो जाएगा हमें टेलीग्राम पे रिमाइंडर आ जाएगा, कंपनी के वेबसाइट के ऊपर रिमाइंडर आ जाएगा। तो अगले 1 या 2 हफ्ते तक हो सकता है हम विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसा सिस्टम में कई बार होता है, जब कोई चैलेंज आता है तो वो बग को निकालने के लिए समय लगता है इंजीनियर्स को। और ऐसे इसके बीच में क्या होता है, जो नए लोग आते हैं सिस्टम के अंदर वो थोड़े से पैनिक हो जाते हैं। अभी अभी कंपनी को हमने ज्वाइन किया, देखो 15 दिन भी नहीं हुए, 1 महीना भी नहीं हुआ और फिर कंपनी ने विड्रॉ बंद कर दिया। तो जब भी कोई विड्रॉ बंद हो जाता है तो कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यू होता है। वो बग को सॉल्व करने के लिए कंपनी को थोड़ा समय चाहिए होता है और वो हमारे सेफ्टी के लिए होता है। और ऐसा पिछले 6 साल के अंदर कई बार हो चुका है। तो जब भी ऐसा कोई बग आता है तो हमें कुछ उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। हमारे लिए वो अभी एक टाइमिंग प्रोसेस हो चुका है, नॉर्मल हो चुका है। जैसे कि मान लो अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है और डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर बोलता है कि आपको 2-4 दिन की रेस्ट करनी पड़ेगी, आपको ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, आपको काम पे नहीं जाना पड़ेगा, जब तक आप रिकवर नहीं होते तब तक। आप बोलोगे नहीं बहुत अर्जेंट काम है, मुझे तो काम पे जाना पड़ेगा, फिर आपको मौत को आमंत्रण देना पड़ेगा, राइट? अगर आप डॉक्टर की बात नहीं मानते तो और डॉक्टर की बात मानते तो रिकवरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते। तो ऐसे समय में हम सरेंडर हो जाते हैं। यानी डॉक्टर अगर बोलता है कि आप 4 दिन रेस्ट करनी पड़ेगी, हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, राइट? हम जो दवाई देंगे वही खानी पड़ेगी, हम जो खाना खिलाएंगे वही खाना पड़ेगा, दाल चावल बिना नमक वाला। तो ये प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को फॉलो करना होता है। तो जब भी कंपनी की तरफ से कोई टेक्निकल अपडेट्स आते हैं और उसमें अगर कोई विड्रॉल का टाइमिंग प्रोसेस होता है, उसको स्टॉप किया जाता है, तो उस वक्त हमें बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना होता है। हमें वेट एंड वॉच करना होता है, क्योंकि वो सब कुछ हमारे भले के लिए होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगले 5-6 दिन तक आपके टीम में से किसी का आपको फोन आ रहा है कि मेरा विड्रॉ नहीं हो रहा है, कब तक होगा, क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है, कंपनी ने विड्रॉ क्यों बंद किया, कंपनी के पास पैसे नहीं है क्या, राइट? इस तरह के बहुत सारे दुनिया भर के ऑप्शंस हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। कंपनी का आपके विड्रॉ से, आपके पैसे से कोई लेना देना नहीं है। आपके कॉइन कंपनी खरीदती नहीं है, ना कंपनी आपको बेचती है। कंपनी ने सारे के सारे फार्म स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लोगों के साथ किए, लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं और लोग लोगों को मार्केट में कॉइन बेच रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे कंपनी का कोई लेन देन का कमिटमेंट नहीं होता है किसी के साथ में। सिर्फ कंपनी टेक्निकल प्रॉब्लम्स है जो कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। अगर हैकर ने अटैक किया तो उसमें कम्युनिटी
कम्युनिटी का नुकसान हो सकता है, कंपनी का कोई नुकसान नहीं होगा उसमें। कम्युनिटी के कॉइन चोरी हो सकते हैं, राइट, कम्युनिटी का नुकसान हो सकता है, तो ये जिम्मेदारी कंपनी की है उसको बचाने का। वो कंपनी अपना काम कर रही है, तो उसके बीच में हमें पेशेंस रखना है, वेट एंड वॉच करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी इससे हमें कितना बड़ा सबक मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले 4-5 दिन से हम डैशबोर्ड से अल्टीमा को विड्रॉ नहीं कर पा रहे, या हमारे वॉलेट से अल्टीमा को विड्रॉ नहीं कर पा रहे। अब इस दरमियान किसी को अल्टीमा बेचना है और वो विड्रॉ नहीं कर पा रहा है, उसको अर्जेंट पैसे की जरूरत है और अब उसकी मजबूरी बन चुकी है। अब ऐसे समय पे हमें वैल्यू समझ में आता है कि अगर आज मेरे पास अल्टीमा नहीं होता तो मैं क्या करता। मान लो मेरे पास पैसे की जरूरत है, मेरे वॉलेट में अल्टीमा है और अल्टीमा सस्पेंड हो गया, विड्रॉ नहीं हो पा रहा है और आज मुझे अर्जेंट पैसे की जरूरत है और मैं आप कंपनी को गाली दे रहा हूं, वॉलेट को गाली दे रहा हूं कि मुझे पैसे की जरूरत थी और आज ही ऐसा होना था। लेकिन अगर आज आपके पास वो अल्टीमा नहीं होता तो आप क्या करते? यानी आज से 4 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद हम सबका 12 महीने का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाएगा, हम सारा अल्टीमा बेच चुके होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या ऑप्शन होगा? क्या हम सिर्फ खाली वॉलेट को बार बार देखते रहेंगे? कोई अल्टीमा बचा है क्या उसके अंदर? गलती से किसी ने डाला है क्या? ऐसा कभी नहीं होने वाला, राइट। यानी आज जो सिनेरियो है इसको हम अगले 1 साल बाद, यानी अगले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद सोच सकते हैं कि आज से 3-4 महीने के बाद मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाएगा, मेरा अल्टीमा खत्म हो जाएगा, उसके बाद मेरे पास क्या ऑप्शन होगा। यानी अगर ये जो सिनेरियो अभी हमारे सामने है तो ये हमें कितना बड़ा सबक सिखा सकता है। यानी हमें एक परमानेंट इनकम की कितनी बड़ी जरूरत है, राइट। और वो परमानेंट इनकम हमें कहां से आ सकता है? जितने भी पैसिव इनकम के प्रोडक्ट है प्लैटिन वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लैटिन कॉइन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था, उसके बाद हमारे पास अल्टीमा का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ गया, अब हमारे पास एक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, अब हमारे पास जो अगला प्रोडक्ट है वो कैशबैक का प्रोडक्ट है, वो भी एक पैसिव इनकम है। 12 महीने आपको कैशबैक मिलने वाला है, अगले 12 महीने आपको अल्टीमा वापस मिलने वाला है। सोचो, आज से 12 महीने आपने 1320 यूरो का पैकेज बाय किया, 110 यूरो का आपने कैशबैक ले लिया और 13वें महीने के बाद जब आपको अल्टीमा आएगा आज से 1 साल बाद, और उस वक्त अल्टीमा का रेट क्या होगा मार्केट में? यानी 12 महीने के बाद जब 13वां महीना स्टार्ट होगा और 13वें महीने से 24वें महीने तक आपके पास हर महीने अल्टीमा आएगा। कब की बात है ये? 2024 की बात है। और उस वक्त अल्टीमा का रेट क्या होगा मार्केट के अंदर? कितने लोगों के पास अल्टीमा होगा? और उस वक्त आपके पास एक कैशबैक का ऑफर होगा और हो सकता है हजारों लाखों रुपए का फिर एक आपके पास पैसिव इनकम होगा। और ये मौका सिर्फ और सिर्फ अभी हमारे पास है। आज हमारे पास जो इनकम का सोर्स है उसको हम कंपाउंडिंग कर सकते हैं, रीइन्वेस्ट कर सकते हैं और अगले 1 साल, अगले 2 साल का हम प्लान बना सकते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट्स हमारे पास अभी अवेलेबल है, ये सब सारे प्रोडक्ट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है, वो काम पे नहीं जा पाता है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता इनकम जनरेट करने का, राइट। लेकिन आज हमारे पास एक्स की बोट है, अल्टीमा की बोट है और कैशबैक का वाउचर है, तो ये हमारे कई सारे खर्चे चला सकता है अगले 2 साल तक। और इसका कई सारे लोगों के पास रियल एक्सपीरियंस है पिछले 2-2.5 साल का, जो महामारी का, जिन्होंने महामारी के पहले अल्टीमा की बोट या सॉरी प्लैटिन कॉइन की बोट खरीदी थी, जिनके पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लैटिन कॉइन के थे, कई सारे हजारों लोगों ने अपने घर चलाए प्लैटिन कॉइन को बेच बेच के। उसका रेट कुछ भी मिला हो, लेकिन जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बैंक में पैसे नहीं थे, हमारे पास काम नहीं था, लॉकडाउन लगा था और हम घर में बैठ के एक्सचेंज के ऊपर कॉइन को बेच बेच के अपना घर चला रहे थे, अपने खर्चे चला रहे थे, तो उस वक्त उन लोगों को उसकी वैल्यू समझ में आ गई थी कि पैसिव इनकम की वैल्यू क्या होती है। यानी हमेशा हम जो पैसा कमा रहे हैं उसमें से कुछ पैसा रीइन्वेस्ट करके, कंपाउंडिंग करके, हमें अगले 1 साल, अगले 2 साल के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। यही एक मौका होता है। आज आप पैसे कमाएंगे, उसको खर्च करेंगे, दोबारा वापस नहीं आने वाला। लेकिन आज आपने जो भी पैसा कमाया उसका एक परसेंटेज अगर आपने कंपाउंडिंग में डाल दिया तो अगले 24 महीने आपको वो कुछ ना कुछ वापस देने वाला है। ऐसा नहीं कि आपका पैसा जीरो हो जाएगा 100%। आज तक अभी ऐसा कभी नहीं हुआ पिछले 6 साल के अंदर, राइट। मार्केट जैसा होगा उसके हिसाब से आपका ग्रोथ बनेगा, लेकिन आपका पैसा पिछले 6 साल के अंदर कभी भी जीरो नहीं हुआ है। और जितना भी हुआ वो उस वक्त के समय के हिसाब से हमें बहुत वैल्यूएबल था, क्योंकि जब हमारे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं होता, हमारे बैंक में पैसे नहीं होते और उस वक्त कहीं से छोटा भी अमाउंट हमारे पास आता है तो भी हमारे लिए वैल्यूएबल बन जाता है। तो ये सोच अगर हमारी होगी तो हमें फ्यूचर के लिए आदत लग जाएगी पैसिव इनकम को बना के रखने की, जो नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के पास नहीं होती है।
हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, पैसे कमा लेता है, पैसे खर्च कर देता है, फिर दोबारा जीरो हो जाता है और फिर वो फाइनेंशियल क्राइसिस में आता है। तो ये प्लेटफॉर्म ने लोगों को ये सिखाया कि आप पैसिव इनकम कैसे बना कर रखते हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऐसा कोई नेटवर्क में प्लेटफॉर्म नहीं होता प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कि जहां पे कंपनी आपके बारे में सोचती है, आपके पैसिव इनकम के बारे में सोचती है। सिर्फ आप नेटवर्क बिल्ड करते हैं, आपका नेटवर्क काम करता है तो ही आपको नेटवर्क में पैसा आता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है। और हमेशा लोग पॉन्जी स्कीम का शिकार क्यों बनते हैं? क्योंकि पॉन्जी स्कीम के अंदर आपको एक लालच दी जाती है कि आप इतने पैसे लगा दो, आपको इतने पैसे मिलेंगे। और हमारी मजबूरी होती है, हमें पता भी होता है कि हम गलत जगह पे पैसे लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग लगाते हैं। क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, मैं नहीं काम करूंगा तो भी मुझे कहीं ना कहीं से पैसे आने चाहिए। लेकिन आज हमारे पास एक जेन्युइन प्रोडक्ट है जिसके माध्यम से हम अपना पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। और पिछले 6 साल से हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर ये प्रोडक्ट हमारे पास है, किसी और के पास नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में। तो ये प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है, इसका पोटेंशियल कितना है। आज पूरे डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री के अंदर आप किसी को भी जाके पूछो, क्या तुम्हारी कंपनी तुम्हारे नेटवर्क के अलावा तुम्हें कोई एक्स्ट्रा इनकम देती है जिसमें तुम्हारा कोई मेहनताना नहीं है? दुनिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी आपको, कोई ऐसा प्लान किसी कंपनी में नहीं मिलेगा आपको। जो एक जेन्युइन कंपनी है, जो इथिकल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी काम कर रही है, जिनके पास अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना खुद का प्रोडक्ट है। तो सिर्फ और सिर्फ प्लैटिनम वर्ल्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरी दुनिया के अंदर जिसके प्रोडक्ट की ताकत ऐसी है कि वो आपको पैसिव इनकम जनरेट करके देता है। तो यही एक पावर है, इसके वजह से आज हम मार्केट के अंदर खड़े हैं। हमारे सबके पास एक ऐसा इनकम है जो हम काम नहीं करते तो भी हमारे गाड़ी के पेट्रोल के खर्चे चला सकते, हमारा घर चला सकता है। ऐसा दुनिया में किसी भी कंपनी के पास प्रोडक्ट नहीं है। तो ये हमारे प्रोडक्ट की ताकत है। और ये कल का एलेक्स सर का क्विक अपडेट है। पिछले 4-5 दिन से हमारा डैशबोर्ड के ऊपर का जो कमीशन है वो विड्रॉ नहीं हो रहा है अल्टीमा के रूप में। बाकी यूएसडीटी के रूप से आप कमीशन को विड्रॉ कर सकते हैं, बीटीसी के रूप से आप विड्रॉ कर सकते हैं, एक्स के रूप से आप विड्रॉ कर सकते हैं। वॉलेट से आपका अल्टीमा विड्रॉ नहीं हो रहा है और अगले कुछ दिन तक ये पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए हमें पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो ये छोटा सा क्विक अपडेट था। अब आगे बढ़ते हैं। बिजनेस को डेवलप करने से रिलेटेड जो भी हमारे चैलेंजेस है, क्योंकि अब एक्स ने बहुत जबरदस्त पिकअप पकड़ लिया है। पूरे दिन पूरे इंडिया के अंदर लोग 1 बाय 1 मीटिंग्स कर रहे हैं, ग्रुप मीटिंग्स कर रहे हैं। और दिसंबर के अंदर हमने कई सारे पॉकेट्स के अंदर ट्रेनिंग सेशंस का प्लान किया हुआ है। थॉमस सर के ट्रेनिंग होंगे, सुदर्शन सर के ट्रेनिंग होंगे, संदीप गजर सर के ट्रेनिंग होंगे। रेस करना है जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं। वर्ल्ड रैंक पे है मोहन विक्रम जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली मान लो कोई नेटवर्कर है और वो पर रैंक पे है, सपोज करो मेरे देखो सोचो, क्या फील्ड करने के लिए बजट नहीं है खुद के पास फिलहाल, क्योंकि जो बजट था वो पिछले 2-3 महीने में खर्च भी हो चुके हैं। ओके। अभी कोई लीडर है क्या, कोई 1-2 मंथ के लिए सपोर्ट कर दे, उसको रिफंड कर दूंगा मैं जो भी वो सपोर्ट करेंगे। मुझे सिर्फ बोरो चाहिए, हेल्प नहीं चाहिए। मेरी पॉकेट में इतना बजट नहीं है कि मैं फील्ड कर पाऊं, बट मुझे 10-15 हजार मिलेंगे, मैं वो रिफंड करूंगा, उसको रखूंगा नहीं, विद इन मंथ रिजल्ट देंगे। आप कौन सी ये बात बता रहा, मैं हरियाणा पानीपत से बोल रहा हूँ सर। पानीपत से बोल रहे हैं। आपके टीम लीडर कौन है? टीम लीडर विनोद बजाज और राकेश बजाज जी हैं कुरुक्षेत्र से। ओके।
तो देखो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर क्या होता है, आप नेटवर्क के बिजनेस में फुल टाइम काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम काम कर रहे हैं? फुल टाइम कर रहा हूँ सर, फुल टाइम। कितने साल से आप नेटवर्क मार्केटिंग में फुल टाइम है? मैं 1 साल से हूँ सर। 1 साल से? जी जी। ओके, तो इसके पहले आप क्या करते थे? जॉब करते थे, पढ़ाई करते थे, या कोई बिजनेस था आपका? एक्चुअली मैंने 15-20 बिजनेस किए हैं लाइफ में, वो लंबी हो जाएगी बातें। और मैं सरपंच रहा हूँ गांव का, और साथ ही साथ चेयरमैन भी रहा हूँ कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक का। बैंक में जॉब भी की है, मतलब काफी कुछ एक्सपीरियंस। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है। नहीं, आपको क्वेश्चन पूछने का एक कारण होता है कि डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर हमेशा लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में क्यों आते हैं, इसके ऊपर हम पिछले कुछ दिनों से डिस्कशन कर रहे हैं। उसका एक ही कारण है कि हमने अपने एक्सपीरियंस के साथ। सर आपकी आवाज चली गई है सर, गुड मॉर्निंग, आपकी आवाज गई। आ रही है सर, आ रही है सर, आवाज आ रही है। मेरा माइक अनम्यूट है, हो सकता है। आवाज आ रही है आपकी? ओके, आवाज क्लियर है सर, क्लियर है। तो मोहन विक्रम जी, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि लोग यहाँ पे फुल टाइम काम करने आते हैं और जिनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, राइट। डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, सबसे पहले नए लोगों के लिए ये फुल टाइम प्लेटफॉर्म नहीं होता है। और जो भी लोग, अगर उनके पास कोई एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स नहीं है और डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में फुल टाइम आते हैं, तो वो गलत ट्रैक पे आते हैं, उन्हें नहीं आना चाहिए, राइट। पहले तो आपको एक अपना फिक्स इनकम सोर्स रखना चाहिए, चाहे वो आपके बिजनेस से हो या आपके जॉब से हो। और उसी के साथ साथ आपको 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, सैटरडे, संडे, इस तरह से आपको डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को आपके सिटी के अंदर या आपके आसपास के सिटी के अंदर आपके सीनियर के सपोर्ट से काम करना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में लोग जब पैसे की लेन देन करते हैं आउट ऑफ बिजनेस जाके, तो उनके हमेशा रिलेशन खराब होते हैं। यानी अगर आप अपने नेटवर्क के अंदर, बहुत सारे लोगों की आदत लग जाती है कि लोगों से पैसे ले लेते और सीनियर को फोन करते, सर 2 अकाउंट है मेरे पास लेकिन 500 रुपया कम है, 2 अकाउंट है मेरे पास लेकिन 1000 रुपया कम है, 2 अकाउंट है मेरे पास लेकिन 2000 रुपया कम है। और ये उनकी आदत हो जाती है। सीनियर को क्या लगता है, चलो यार 500 रुपया कोई बड़ी बात नहीं, 2000 रुपया कोई बड़ी बात नहीं, और फिर वो लीडर की आदत बन जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, बाद में वो दोनों के बीच में रिलेशन खराब हो जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में किसी के साथ भी अपलाइन हो या डाउनलाइन हो या क्रॉस लाइन हो, आपको कभी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस नहीं करनी चाहिए। हमेशा मैंने देखा है जिन लीडर्स ने डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस अपनी टीम के साथ किए, उनके हमेशा रिलेशंस खराब होते हैं। और ये ऐसा होता है, एक बार आप किसी को पैसा दोगे तो उसका मन कभी नहीं करेगा पैसा वापस देने का, चाहे वो अपलाइन हो या डाउनलाइन हो। तो किसी के साथ भी किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस मत कीजिए। कोई अगर आपका टीम लीडर बोलता है मेरे पास 1000-2000 कम है और ये प्रोडक्ट बाय करना है, तो इस तरह के गलत ट्रांजेक्शन आप करोगे तो आपका बिजनेस कभी भी ग्रो नहीं करेगा। नंबर 1, आपको किसी से आधा पेमेंट नहीं लेना है। जब तक पूरा पेमेंट नहीं, तब तक उसका अकाउंट नहीं बनाना है। किसी को भी गुमराह नहीं करना। दूसरा, किसी को भी पैसा उधार नहीं देना, राइट। आप अगर इस बिजनेस में आ गए और आपको लगता है कि यहां से आप 25-50 हजार रुपए महीने का कमा सकते हैं, तो आपको सीनियर का सपोर्ट लेना अपने बिजनेस को ग्रो करने के, ना उनसे पैसे उधार लेने। आपके नियर बाय जो सीनियर्स है उनको बोलो कि मैं डेली 2 लोगों को आपको मिलाना चाहता हूं, आप मुझे समय दे दो, मेरे को पैसे नहीं चाहिए। और ऐसा करेंगे 1 महीना तक, तो 1 महीने के अंदर 2, 5, 10 अकाउंट भी बन गए तो भी 50,000 लाख रुपए आप कमा सकते। क्योंकि हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। इंडिया में बैठ के हम यूरो में और यूएसडीटी में अर्निंग कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले, आज से 20 साल पहले, आज से 25 साल पहले हमारे देश का एक युवा डॉक्टर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद अमेरिका चला जाता था डॉलर कमाने। उस वक्त हमारे पास इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। जो भी ज्यादा पढ़ा लिखा होता था उसको लगता था कि इंडिया के बाहर जाएंगे, अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी लाइफस्टाइल रहेगी, राइट। तो इंडिया छोड़ते बाहर चले जाता और वो अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर चले जाता। लेकिन आज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी हम ग्लोबलाइज हो चुके हैं और इंडिया में बैठ के आज हम इंटरनेशनल कंपनी के साथ काम करते हैं। सो प्लैटिनम वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म के ऊपर 25-50 हजार रुपए महीने का कमाना बहुत आसान होता है अगर आप सही सिस्टम में काम कर रहे हैं। आप सीनियर के साथ कनेक्ट होकर काम कर रहे हैं और आप डेली 1-2 मीटिंग्स कर रहे हैं, तो 2, 5, 10 दिन लग सकते हैं आपका 2-5 लाख रुपए का बिजनेस होने के।
अगर आपने डायरेक्ट में 2 लाख रुपए का बिजनेस किया तो आपका रेवेन्यू कितना जनरेट होता है आप सोच भी नहीं सकते, सिर्फ 2 लाख रुपए का। यानी आप किसी को 10,000 उधार मांगोगे आपको कोई नहीं देगा, लेकिन आप किसी के पास जाओगे अपने फेस वैल्यू पे और उसको बोलोगे 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट बाय करो, इसके ये कैलकुलेशन है, इसका फ्यूचर में बेनिफिट हो सकता है क्योंकि ये इंडस्ट्री, तो कोई भी आसानी से 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट बाय करेगा और उसके ऊपर आपका रेवेन्यू कितना जनरेट होगा। अगर हमने सीरियस काम किया तो यहाँ पे 50,000 लाख रुपए कमाना बहुत आसान है, लेकिन पैसे का लेन देन से रिलेशंस खराब हो जाते हैं। कोई भी सीनियर किसी भी डाउनलाइन की मदद कर सकता है, लेकिन वो मदद का बाद में जो नतीजा होता है वो थोड़ा सा रिलेशन बिगड़ने वाला रहता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में किसी को भी अपने रिलेशंस खराब करने के लिए किसी के साथ फाइनेंशियल व्यवहार नहीं करना, ये बहुत जरूरी है। लेकिन सीनियर की आप मदद ले सकते हैं बिजनेस को डेवलप करने में, जहां पैसे की जरूरत नहीं होगी। आपका जो भी नियर बाय सीनियर है उनको आप बुला के हफ्ते में 1-2 दिन या डेली शाम को 1-2 दिन उनके साथ बैठ के आप कुछ लोगों के मीटिंग्स कर सकते हैं जहां से आपका रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, आपने 2 दिन 3 दिन मीटिंग्स किए और उसमें 1 या 2 अकाउंट्स बना दिए, अब उसके लिए आपको 1 महीना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 1 तारीख से 30 तारीख का क्लोजिंग होगा, 5 तारीख को हमारा पे आउट आएगा, उसके बाद बैंक में आएगा, उसके बाद उसको खर्चा करेगा। ये वर्ल्ड की पहली कंपनी है, विद इन अ सेकंड आपके पैसे आपके हाथ में आ जाएगा। दुनिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है पूरे दुनिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस का कि ये सेकंड में आप किसी का अकाउंट बना लो, अगले सेकंड में पैसे विड्रॉ ले लो। सिर्फ और सिर्फ ये कंपनी पूरे दुनिया के अंदर, यानी इस कंपनी की अच्छे ही आप गिनते जाओगे तो आपको दुनिया में कोई भी एक सिंगल कंपनी नहीं मिलेगी जिसके कंपैरिजन में खड़ी हो सकती। पैसिव इनकम को लेके, आपके एक्टिव इनकम को लेके, उसके विड्रॉल को लेके, राइट, यानी हर सेकंड हर मिनट आप अपने पैसे को अपने हाथ में ले सकते हर एंगल से। तो हमें किसी से पैसे की लेन देन नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा चैलेंज आ सकता है तो आप मार्केट में कहीं से 2-5-10,000 रुपए उधार ले सकते हैं गाड़ी के पेट्रोल के लिए, मीटिंग्स करने के लिए, और वो भी एक आपके लिए पैनिक पोजीशन रहेगी, वो आपको पैसा चुका रहा है इसलिए आप सीरियस होकर काम भी करेंगे। लेकिन आप किसी से उधार पैसा लेंगे तो फिर क्या लगेगा आपको, चलो ठीक है बाद में दे देंगे, जब धंधा हो जाएगा तब दे देंगे, जब धंधा भी होता है तब लगता है अभी तो बहुत छोटा कमीशन आ गया, बाद में जब बड़ा आएगा तब दे देंगे। इस तरह से वो कहानी चलते रहती है और फिर वो कहीं ना कहीं रिलेशन स्पॉइल होने शुरू हो जाता है। तो हमें मार्केट से वहां से उधार लेने चाहिए। जो बंदा आके हमारे घर पे सुबह के बैठ जाएगा, बोलेगा पैसा दे रहे, और वो हमें घर से बाहर निकालेगा और वही हमसे काम करवाएगा। लेकिन ऑफलाइन से आपने पैसा ले लिया, टीम में से किसी का आपने पैसा ले लिया, तो आप अपना घर से बाहर निकलेंगे ना, आप सीरियस काम कर रहे हैं। तो साहूकार से पैसा ले लो जो आपको सोने नहीं देगा, जीने नहीं देगा। नेक्स्ट है महेश जी, रूबी रैंक पे आप, महेश एंड चुमकी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। नाम क्यों ऐसा लिखा है आपने? एक्चुअली मैं हस्बैंड एंड वाइफ का नाम दोनों। हाँ तो दोनों का नाम है तो किसी एक का लिखो। हाँ सर, सॉरी सर, ठीक कर दूंगा। हाँ जी, कौन सी सिटी से बोल रहे हैं आप? मैं ओडिशा ढेंकानाल से बोल रहा हूँ, ढेंकानाल ओडिशा। मेरा जो अपलाइन है वो शिवशंकर खिलाड़ी है में। ओके, तो मेरा सवाल ये है कि तो ये जो प्लेटफॉर्म हमें मिला तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं तेरा को ज्वाइन हुआ था और बहुत बढ़िया काम हो रहा है, इनकम भी अच्छा हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब हम किसी को पहले प्लान दिखा के ज्वाइनिंग कराते हैं तो हमारा पहला जो क्या आप उसको डाउनलोड करना चाहिए, मतलब वो तो हमारा फार्म में वॉलेट वो तो रहेगा, उसके बाद तो कॉइन्सबिट रहेगा और बाइनेंस रहेगा, और कुछ चाहिए क्या आप? अरे दूसरा सवाल भी है, हम आ गए क्रिप्टो बाजार के अंदर। अब क्रिप्टो बाजार के अंदर आने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्रिप्टो मार्केट को समझना पड़ेगा, उसके प्रोसेस को समझना पड़ेगा। हम इंडिया में काम कर रहे हैं, राइट? इंडिया में जब हम काम करते हैं तो हमें इंडिया की किसी एक्सचेंज के ऊपर एक अकाउंट बनाना पड़ता है, क्योंकि INR से क्रिप्टो में कन्वर्ट होने के लिए जो आसान तरीका है। अभी इंडिया के अंदर बाइनेंस काम करता है पीयर टू पीयर में, लेकिन वो इलीगल है, लीगल नहीं है। और पिछले 2 दिन से बाइनेंस के कई सारे लोगों को मैसेजेस आ रहे हैं कि हम कई सारे इंटरनेशनल जोन में काम नहीं कर रहे, क्योंकि हर कंपनी जब किसी देश में काम करते है तो वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, राइट? और हमारे देश के अंदर जो क्रिप्टो करेंसी को लेके जो टैक्सेस की गवर्नमेंट बात कर रही है,
तो बाइनांस उन सारी चीजों को लेके इंडिया के अंदर काम फिलहाल नहीं करना चाह रहा है। तो हो सकता है पीयर टू पीयर में हमें ट्रांजेक्शंस कंप्लीट होने में समय लग सकता है, या फेल भी हो सकते हैं, या सर्विसेज नहीं मिल सकती। तो आसानी से हम ट्रांजेक्शन कहां कर सकते हैं? इंडियन एक्सचेंज के ऊपर कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है पिछले 15 दिन से? जैसे क्रिप्टो का मार्केट कोलैप्स हो गया, तब से बहुत सारे एक्सचेंजेस के पास लिक्विडिटी नहीं थी, यानी बहुत सारे एक्सचेंज बैंकरप्सी में चले गए। उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए कि हमारे पास तो पैसे नहीं लोगों को वापस करने। ऐसा बैंक में भी होता है, बैंक जब लोगों के पैसे लेता है और उस पैसे को ब्याज पे लगाता है मार्केट में, किसी को कार का लोन, किसी को बाइक का लोन, किसी को घर का लोन, किसी को पर्सनल लोन देता है, और लोग जब वो पैसा वापस नहीं करते बैंक को, तो हमारे जैसे लोगों ने जो बैंक में पैसा रखा होता है वो पैसा हमें वापस नहीं मिलता, क्योंकि हमारा पैसा बैंक ने किसी और को दिया होता है। सो क्रिप्टो बाजार के अंदर भी जो एक्सचेंजेस होते हैं वो भी एक बैंक का काम कर रहे होते हैं। हमने जो उस एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बनाया, वहां पे जो हमारा फंड होल्ड किया है, वो पैसे को वो किसी और जगह पे यूज करते हैं प्रॉफिट जनरेट करने, और जब सामने से उनको पैसा नहीं आता है तो हमारा पैसा वहां पे लॉक हो जाता है कस्टमर। तो आज एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि पूरे दुनिया के अंदर जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस है, वहां पे कई सारे एक्सचेंजेस कोलैप्स हो रहे हैं, मार्केट डाउन होने की वजह से, उनके पास लिक्विडिटी नहीं है, और उसमें इंडिया के भी कई सारे एक्सचेंजेस का नाम आ रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी अमेजोन ने डिक्लेयर कर दिया है कि अमेजोन कई लाख लोगों को नौकरी से निकालने वाला है अगले 24 महीने में। यानी पूरे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कई सारी कंपनीज है जो ऑनलाइन है, जो लोगों को जॉब से निकाल रही है। तो हर जगह से चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ रिसेशन, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमें क्या करना है इस वक्त? हमारा जो कॉइन है वो हमारे वॉलेट में रखना है, हमारे खुद के कस्टडी में रखना है, क्योंकि हम ब्लॉकचेन पे है, और जिसके एसेट्स जिसके खुद के कस्टडी में होते हैं वो 100% सेफ होते हैं। अब हम ये सोचेंगे कि हमारा जो पैसा है वो हम अपने घर में रखेंगे तो 100% सेफ है। वो 100% सेफ है भी और नहीं भी है, क्योंकि घर के अंदर दो टाइप के चोर होते हैं। एक बाहर का चोर आके चोरी करने का चांस होता है, और दूसरा घर के अंदर में कोई चोर होता है, डेली थोड़े थोड़े पैसे निकाल के खर्च कर देते हैं। उससे भी हमें ज्यादा टेंशन होता है कि भाई घर का आदमी है, डेली पैसा लेके शॉपिंग कर रहा है, राइट, खर्चा कर रहा है। तो उससे बचने के लिए बैंक में जाते हैं, और बैंक हमारा पैसा किसी और को देता है। तो ये चैलेंजेस तो हमेशा रहेंगे। आज सबसे बड़ा चैलेंजेस है कि आज हम एक्सचेंज के ऊपर हमारा एसेट रखेंगे तो वो एसेट हमें वापस मिलेगा क्या नहीं। तो हमें अपना कॉइन अपने वॉलेट के अंदर रखना है। दूसरा, मार्केट की पूरी प्रोसेस को समझना है कि आपका एक अकाउंट एक्सचेंज के ऊपर होना है इंडिया के अंदर, एक अकाउंट आपका इंटरनेशनल एक्सचेंज पे होना है, और एक अकाउंट आपका प्लैटिन वर्ल्ड के किसी भी एक एक्सचेंज के ऊपर होना है जो प्लैटिन वर्ल्ड के कनेक्शन है। जैसे कि आज की डेट में कॉइन्सबिट एक 100% सेफ एक्सचेंज है हम सबके लिए, क्योंकि प्लैटिन वर्ल्ड के साथ कनेक्ट है। अगर कॉइन्सबिट पे कुछ भी चैलेंजेस आते हैं तो कंपनी हमें पहले रिमाइंडर दे सकती है, लेकिन कॉइन्सबिट के ऊपर भी पूरा एसेट लेके नहीं जाना है। जब भी आपकी जरूरत है विड्रॉ की, उतना एसेट आपको वहां पे लेके जाना, बाकी का एसेट आपको अपने वॉलेट में रखना। तो पहले तो प्लैटिन वर्ल्ड के वॉलेट्स आपके पास होने चाहिए। आपके पास प्लैटिन कॉइन है तो प्लैटिन कॉइन का वॉलेट होना चाहिए। आपके पास अल्टीमा और एक्स है तो अल्टीमा का वॉलेट होना चाहिए, और एक कॉइन्सबिट पे अकाउंट होना चाहिए, एक बाइनेंस पे अकाउंट होना चाहिए, और एक इंडियन एक्सचेंज पे अकाउंट होना चाहिए। यानी ये सारी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। अब एक नया इंसान बोलेगा इतने सारे मगजमारी में कौन पड़ेगा? ये कोई मगजमारी नहीं है। एक बार आप अगर किसी एक एक्सचेंज पे अकाउंट बनाते हो तो एक बैंक में हमारा खाता है तो दूसरी तीसरी बैंक पे खाता खोलने के लिए कोई लंबा प्रोसेस नहीं होता है, सेम प्रोसेस होता है। वैसे एक एक्सचेंज पे हमारा अकाउंट है तो आप दूसरे तीसरे एक्सचेंज पे बनाते हो तो सेम बैंक के अकाउंट की तरह है। सिर्फ वो प्रोसेस नया है तब तक हमें वो हार्ड लगेगा। एक बार हमने उस प्रोसेस को सीख लिया तो बहुत आसान हो जाएगा, राइट? यानी 3 एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट बनाना है, एक इंडियन एक्सचेंज के ऊपर, एक बाइनेंस के ऊपर और कॉइन्सबिट के ऊपर, और एक वॉलेट रखना है हमें, ताकि हमारा एसेट हमारे हाथ में रहे। आपका एसेट अगर वॉलेट के अंदर है और उसका बारकोड आपके पास है तो आपके एसेट को दुनिया में कोई भी हाथ नहीं लगा सकता आपके अलावा, क्योंकि वो ब्लॉकचेन के ऊपर है और 100% सेफ है। पिछले 6 साल के अंदर एक सिंगल आदमी ने कंप्लेन नहीं की कि मेरे वॉलेट के अंदर मेरा कॉइन हो था और वो मेरा कॉइन अचानक गायब हो गया। एक सिंगल आदमी की कंप्लेन नहीं है पूरे दुनिया के अंदर प्लैटिन वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे। किसी का अकाउंट हैक हो गया वो सेकंड पार्ट है, आपने अपने घर के ताले की चाबी चोर को दे दी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका चाबी आपके पास है और आपने ताला लगा दिया तो 100% आप सेफ है। तो वॉलेट में अपने एसेट को होल्ड करके रखना है, जितना आपकी जरूरत है उतना वहां से बाहर निकालना है। अभी हमारा जो मिंटिंग होके आता है वो वॉलेट में आता है या फॉर्म में आता है, आप उसको वहीं पे होल्ड कर सकते हो। जब भी आपको बेचना है तभी लेके जाना है एक्सचेंज को, तब तक उसको नहीं लेके जाना, क्योंकि फॉर्म का बारकोड, वॉलेट का बारकोड हमारे पास है, ताले की चाबी हमारे हाथ में है, यानी तब तक हमारा एसेट हमारे पास। जब आप उसको एक्सचेंज पे लेके जाओगे थर्ड पार्टी बन जाएगा, जैसे आप हमारा पैसा बैंक में रखा, राइट?
यानी जब भी हमें बेचना है तभी हमको वॉलेट और फार्म से उसको बाहर निकालना। एंड अनदर क्वेश्चन है कि हम किसी को अगर ज्वाइनिंग का 110 हो या 2750 जो भी हो, उनसे हम मान लीजिए 110 और 11,000 रुपया आय लाना होता है, तो 11,000 उनसे लाना चाहिए या हमारा तो 10,000 या 10,200 ऐसा खर्चा होता है, इतने लाना चाहिए या 11,000 लाना चाहिए? कोई भी प्रोडक्ट जब हम बाय करते हैं, चाहे वो 110 का हो, 250 का हो, 500 का हो या 1100 का हो, मार्केट के अंदर जो यूएसडीटी का रेट है, यूरो का रेट है, वो प्लस माइनस होते रहते हैं। कोई बड़े अमाउंट नहीं होती, 1-2 रुपए का डिफरेंस होता है, राइट? यानी उसमें 200-500 रुपए का फर्क आ सकता है। तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए जो रेट चल रहा है उस रेट के हिसाब से लोगों से पैसे लेने। आपने अगर हर किसी से एक जैसे पैसे ले लिए और कल उस इंसान को पता चला कि आपने 500 रुपए, 1000 रुपए ज्यादा ले लिए, तो पूरी जिंदगी भर वो इंसान आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, वो आपसे दूर भागेगा कि मेरा 500 रुपए ज्यादा लिया, मेरा 1000 रुपए ज्यादा लिया। और मोस्टली नेटवर्कर के साथ ऐसा होता है, हम लोगों से 200-500 रुपए ज्यादा ले लेते हैं और बाद में उस इंसान को पता चल जाता है कि इसने तो मेरे से ज्यादा पैसे ले लिए, और वो फिर फ्यूचर में हमारे ऊपर विश्वास नहीं करता। और हम ये सोचते हैं कि मैंने इस प्लेटफॉर्म के आके काम किया, 50-100 अकाउंट्स बना लिए, उसके बाद मेरा बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है। उसका नहीं बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपने उन लोगों के साथ विश्वासघात किया, जो लोग अभी आपका साथ नहीं दे रहे। अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो वही 100 लोग आपका साथ देते, वो आपके ऊपर और विश्वास करते। जब वो पहली बार आए थे उन्होंने विश्वास किया था, लेकिन उसके बाद वो विश्वास क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको पता चल गया कि आपने उनसे 100-200 रुपए ज्यादा लिए। ये उसी का नतीजा है जिसके हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो हमें 10 बार सोचना है कि हमें व्हाइट कॉलर बिजनेस करना है। आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए आए, अगले 5 साल में आपको सारे सपने पूरे करने हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि बस मैं किसी से 200-500 रुपए कमा लूं। बहुत सारे लोगों की मानसिकता अभी भी खराब है, वो लोगों के पास जाते हैं और 2 रुपया 5 रुपया उनको यूनिवर्सिटी में ज्यादा ले लेते। आपको लोगों से 1 रुपया 2 रुपया कमा के आपको बिल्डिंग नहीं बनाना है, राइट? आपको अपने रैंक क्वालिफाई करके बनाना है। आपके सपने पूरे तब होंगे जब आप बड़ा बिजनेस करेंगे, आपके रैंक क्वालिफाई होंगे। किसी से 1-2 रुपया लेने से आपके सपने कभी पूरे नहीं होने वाले, लोगों से आपके रिलेशन खराब होने वाले। और बहुत सारे लीडर ने ऐसा किया है। तो इस चीज से हमें बचना है। हमें हमेशा 50-100 रुपए आप किसी से ज्यादा ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट आपके हाथ में नहीं ली। लेकिन आप किसी से 500, 1000, 2000 रुपए ज्यादा ले रहे हो, 5-10 हजार रुपए ज्यादा ले रहे हो, तो वो आपके लिए परेशानी का कारण बनने वाला है। और बहुत सारे लीडर के लिए बन चुका है ऑलरेडी। उनकी टीम उनके ऊपर विश्वास नहीं करती है, वो हमेशा बोलते सर हमारे सीनियर ने तो हमसे ज्यादा पैसे ले लिए, और ये सबसे बड़ा कारण है उनका बिजनेस ग्रो नहीं हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। उसके अलावा कोई क्वेश्चन था आपका? जी नहीं, थैंक यू सर। तो पहले तो आपको अपना जो एसेट है वो फार्म और वॉलेट के अंदर ही रखना है, उसको एक्सचेंज के ऊपर लेके नहीं जाना है, क्योंकि एक्सचेंज के ऊपर जब आप लेके जाते हैं उसको वापस लेके आते हैं, उसके बार-बार चार्जेस कटते हैं हमारे। जब भी हमें जितना एसेट को सेल करना है उतना ही एक्सचेंज पे लेके जाना है, राइट? तब तक उसको वॉलेट और फार्म के अंदर ही रखना है, वो 100% सेफ रहेगा। दूसरा, आप अगर क्रिप्टो बाजार के अंदर आ गए तो इंडिया के किसी भी एक एक्सचेंज के ऊपर आपका अकाउंट होना चाहिए। एक इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर आपके 2 अकाउंट होने चाहिए, और आपका वॉलेट का बारकोड आपके पास सेफ होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्रिप्टो बाजार में और ये सारी चीजों को आप सही तरीके से संभाल के रखेंगे, सही तरीके से यूज करेंगे, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। जी सर, जी थैंक यू सर। अभी आप रूबी की रैंक पे है जी, तो आप नेटवर्क के बिजनेस में फुल टाइम है, पार्ट टाइम है? सर फुल टाइम है। फुल टाइम। कितने साल से आप नेटवर्क में फुल टाइम है? सर मैं 20 साल से। 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग का फुल टाइम कर रहे हैं। प्रोडक्ट बेस में था, लेकिन जब इसे देखा तो बिल्कुल एक्साइटेड हो गया, और लास्ट 6 महीने में कम से कम 15 से 20 लाख रुपया कमा चुका है। ओके, थैंक यू प्लेटिनम वाला, थैंक यू प्लेटिनम वाला। क्रिप्टो बाजार आपको अभी कितना समझ में आ गया? नेटवर्क मार्केटिंग तो आपको 20 साल में समझ में आ गई जी। क्रिप्टो तो पहले 3 महीने बिल्कुल मैं जैसे अंधार में था, लेकिन अभी लास्ट 3 मंथ से मैं बहुत जानकारी ले रहा हूँ और मेरे को अच्छा महसूस हो रहा है, कॉन्फिडेंट आ गया ये नहीं, मैं इससे बहुत आगे जा सकता हूँ। तो अभी आप लोगों को कौन से पैकेज रिकमेंड करने जाता, कौन से अमाउंट? पहले तो मेरा ओमेगा जो नेटवर्क था इसमें बहुत बड़ा पूरे फार्म मिल दिया है, लेकिन जब अब समझ में आया अभी 11,000 का 110 यूरो का ज्यादा दे रहा हूँ। अपने भी बहुत सारा ज्यादा है, मेरा 550 का है और 110 यूरो का 20 मेरा है, एक्स में भी मेरा 6 है,
110 का। ओके, तो अभी आपका मिंटिंग कितना आता है अल्टीमा का करंट रेट के हिसाब से? अल्टीमा का आपका उसका वैल्यू कितना बन रहा है करंट रेट के हिसाब से INR? INR में हिसाब नहीं किया, 0.5 आ रहा है अल्टीमा में, और एक्स में तो 110 का 6 लिया है, और इसमें 50-60 हजार रुपया में कर चुका है, इससे खर्चा चलता है, एक्स में खर्चा चलता है, और यू ऐसे होल्ड कर रखा है। यानी एक्स का जो मिंटिंग आ रहा है उससे आपका खर्चा चलता है जी, और अल्टीमा से क्या होता है? तो ये अभी होल्ड करके रखा है, अल्टीमा को होल्ड करके रखा, और जो आपका लेवल कमीशन आता है, रैंक बोनस आता है, उसे कभी कभी एक एक फार्म ले जाता हूँ, मतलब जो हर महीने चाहिए ना कुछ, तो एक एक फार्म ले लेता हूँ एक्टिव करने के लिए। तो आपके घर के अंदर रिस्पॉन्सिबल आप है, आपके अलावा कोई और इनकम का सोर्स जनरेट करने? नहीं, मैं आई एम ओनली वन। कितना खर्चा आता है घर चलाने के लिए? कम से कम 70,000 रुपया चाहिए, 70,000। 70,000 रुपए हर महीने का चाहिए। अलेक्स सर ने बोल दिया कि अगले 3 महीने हम मिंटिंग को क्लोज कर रहे हैं क्योंकि सिस्टम के अंदर कुछ एरर आ गया है और 3 महीना तक आपको मिंटिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा, होल्ड हो जाएगा। तो क्या 3 महीना 70,000 के हिसाब से आपके पास एक्स्ट्रा पैसा बैंक में है? जी नहीं, मेरा और एक सोर्स का इनकम है जिसमें मैं मेहनत नहीं करना पड़ता, मेरा आ जाता है। ओके, यानी अल्टरनेट इनकम का सोर्स भी आपके पास? हाँ, मेरा जो नेटवर्क बिजनेस है ना, वो प्रोडक्ट बेस्ड का, तो वो प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा। ओके, यानी नेटवर्क के अंदर मोस्टली लोग फेल क्यों होते हैं? वो हमेशा एक तो क्या करते हैं कि अपने नेटवर्क की इनकम के ऊपर डिपेंड रहते हैं या अपने पैसिव इनकम के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और कुछ भी बीच में चैलेंज आ जाता है तो फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब हम नेटवर्क के बिजनेस पे फुल टाइम है, तो पहले प्रायोरिटी पे हमारे घर को चलाने के लिए जो पैसा लगता है उतना हमें कमाना चाहिए, राइट? उसके साथ साथ मार्केटिंग के खर्चे के लिए कितना पैसा लग रहा है उसको हमें निकालने को आना चाहिए। उसके बाद जब हमारा इनकम एडिशनल बढ़ेगा, फिर उसके बाद हमें पैसिव इनकम के बारे में सोचना चाहिए, और फिर उसके बाद धीरे धीरे हमें सोचना चाहिए कि मेरा महीने का 70,000 रुपए घर चलाने का खर्चा है, इंटू 6 मंथ्स का मेरे पास बैंक के सेविंग में पैसा है। तो जैसे आपने 6 महीने का पैसा सेविंग में रख दिया पैसिव इनकम के अलावा, आपके मिंटिंग के अलावा, तो आप नेटवर्क बिजनेस के अंदर कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं आएंगे। फिर उसके बाद कोई टेंशन नहीं होगा आपको, क्योंकि आप हमेशा पॉजिटिवली काम करते रहे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस पे, जो लोग सिर्फ करंट इनकम के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो हमें नहीं पता होता है कि अगले 2 महीने 3 महीने के बाद का सिनेरियो क्या रहा है। मान लो अभी 1 तारीख को हमारे देश के अंदर, यानी आज का तारीख है 30, अभी कल CBDC लॉन्च होने वाला है और फाइनेंस मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने एक डिसीजन ले लिया कि हम क्रिप्टो को बैन कर रहे हैं इंडिया के अंदर, राइट? यानी इंटरनेशनल क्रिप्टो कोई अगर बाय सेल करता है इंडिया के अंदर तो लीगल एक्शन माना जाएगा। तो क्या होगा, आज जो हम लाखों रुपए कमा रहे कल जीरो हो जाएगा और हम CBDC में कन्वर्ट हो जाएंगे सारे के सारे। CBDC तो कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, वो पेटीएम की तरह, फोन पे की तरह, जीपे की तरह एक क्रिप्टो का टोकन है जिससे हम मार्केट के अंदर चीजें बाय सेल कर सकते। तो कल मार्केट में क्या होगा हमें नहीं पता, राइट? इसलिए हमें करंट इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, करंट इनकम को बढ़ाना है और हमारा जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उससे बचना है। उसके लिए हमारे पास सेविंग होना बहुत जरूरी है। तो ये सारे सिस्टम को फॉलो करेंगे, यूट्यूब के ऊपर जाके आप क्रिप्टो का थोड़ा सा नॉलेज अपग्रेड करेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो मार्केट में क्या चल रहा है वो भी आपको पता चलेगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। आज आप प्रोडक्ट बेस के साथ क्रिप्टो बाजार में आ गए तो ये हमारे लिए एक नया इंडस्ट्री है, राइट? तो इसको सीखने में समय लगने वाला है। तो जब 6 महीना, 1 साल, 2 साल हम इस मार्केट के अंदर काम करेंगे तो मार्केट धीरे धीरे हमें समझ में आएगा। अब आप प्रोडक्ट बेस से यहाँ पे आगे आपने देखा कि बहुत तेजी से यहाँ पे स्पीड बढ़ रहा है और एक समय के बाद मार्केट डम हो जाता है, तो आप इमीडिएटली निगेटिव हो जाएंगे, बोलेंगे मैं कहाँ के फंस गया, प्रोडक्ट बेस में सही था। लेकिन जब आप मार्केट को स्टडी करोगे, मार्केट को समझोगे, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट कितना भी नीचे जाने दो, कितना भी ऊपर जाने दो। जब मार्केट नीचे जाता है और आपके पास नॉलेज होता है तो आपको उसमें मजा आता है, आपके चेहरे पे हंसी होगी, राइट? लेकिन 90% चेहरे पे लोगों को दुख होता है मार्केट जब नीचे जाता है। उनको ऐसा लगता है मैंने तो इतना महंगा खरीदा, अब इतना सस्ता हो गया। लेकिन जिसको मार्केट समझ में आता है उसके लिए अपॉर्चुनिटी होती है, वो तो बोल रहा है और नीचे जाने दो ताकि मैं और खरीदूंगा। अब वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन वो डेली ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिटकॉइन और नीचे जाएगा तो हम और ज्यादा खरीद लेंगे, और एक गरीब आदमी जिसने 25-50 हजार रुपए खरीद के रखा है वो बार बार ये सोच रहा है कि एक बार ऊपर चला जाए मैं बेच के बाहर निकलूं।
यानी ये जब मार्केट गिरता है वो अपॉर्चुनिटी होती है हम सबके लिए कि हम ज्यादा से ज्यादा उसको बाय करके होल्ड कर सकते। सोचो आज से 6 महीना पहले एक अल्टीमा 25-50 हजार यूएसडी के ऊपर था, राइट? आज वही अल्टीमा आज 1100, 1200, 1300 यूएसडी पे मिल रहा है, राइट? उसका जो बॉटम है वो 1000 यूएसडी पे आ गया। आप अगर जिसने पिछले 1 साल मार्केट को देखा है और आज वो ये समझता है कि मैं अल्टीमा को अभी 1000, 1100, 1200 पे खरीदता हूं, तो उसके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। अब हम अगर एक कैलकुलेशन देखते हैं तो पिछले 3 महीने के अंदर जो लोग एक्स के बोट में आ गए या लास्ट में अल्टीमा की बोट में आ गए, जिन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया और उन्होंने अल्टीमा को बॉटम में खरीदा है, अगले 12 महीने के अंदर सबसे सुखी लोग कौन होंगे? वही होंगे जो पिछले 3 महीने में आ गए। सबसे ज्यादा गेन उनके पास होगा क्योंकि उनकी राइट टाइम एंट्री हो गई। और जो पुराना कस्टमर है, जो लीडर है, वो अभी मार्केट में जाने के लिए डर रहा है, और जो नया लीडर है जिसने अभी अभी ज्वाइन किया, राइट टाइम राइट डिसीजन ले लिया, वो अगले 12 महीने सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा क्योंकि आपने बॉटम में एंट्री ली है। यहां से अल्टीमा आपको 5000, 10,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख यूएसडी पे भी दिखाई देगा। यानी आप सोच भी नहीं सकते कि आपका पैसा कितना बड़ा बन सकता है। यानी ये सेम अपॉर्चुनिटी उसके पास है जिसने 6 महीना पहले अल्टीमा में पैसे लगाए थे, वो दोबारा अपना बैलेंस कर सकते हैं एक एंट्री लेके। और जो लीडर्स है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाके अपॉर्चुनिटी का फायदा कर सकते। और हम जितना ज्यादा बिजनेस करेंगे उतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे, लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, हम मार्केट में नहीं जा रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं? अल्टीमा का रेट बढ़ेगा, बाद में मार्केट में जाएंगे, बाद में मार्केट में जाएंगे, महंगे दामों में फिर लोगों को बेचेंगे और फिर बोलेंगे सस्ते दाम में उसको बेच दो। तो राइट टाइम राइट डिसीजन, अभी हमारे पास सही मौका है नए लोगों को मार्केट में लेके आने और जिनके जरिए रेवेन्यू जनरेट करने का, तो लोगों का भी फायदा होगा और उसमें हमारा भी फायदा होगा। तो मार्केट समझना बहुत जरूरी इसके लिए। तो बहुत बहुत बधाई आपको महेश जी, नेक्स्ट रैंक के लिए आप अभी एमराइड के रैंक पे जाने वाले हैं और बहुत ही जल्दी आप डायमंड पे गए। मैं दिसंबर में एमराइड जा रहा हूँ और अप्रैल के महीने में डायमंड। एक्सीलेंट, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। नीलेश तिवारी जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजी है। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था मेरा, एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि एक कस्टमर मेरा नया था, तो मैंने उसको बोला हर महीने मिंटिंग आता है इसमें, तो सामने चैलेंज दिया गया कि उसका हमारे मिंटिंग आ चुका है 1 तारीख को, तो क्या उसको मिंटिंग मिल पाएगा क्या 1 तारीख को? मिंटिंग तो मिल पाएगा, उनके वॉलेट में दिखेगा, लेकिन वो विड्रॉ नहीं कर पाएगा। तो वॉलेट में तो ऑलरेडी फॉर्म में भी है, तो वॉलेट की फिर जरूरत क्या है? तो मिंटिंग फॉर्म में भी वॉलेट में भी दिख रहा है उनका, लेकिन क्या सामने वाले को एक आगे काम करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए एक मिंटिंग दिखाना था कि हाँ मिंटिंग हर महीने हमको मिलता है यहाँ से लाइव। हाँ तो लाइव मिलेगा, आप अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्म में देख सकते हो ना। उसमें तो लाइव है सर, लेकिन क्या है सामने वाले को ये दिखाना था कि देखो हम एक्सचेंज पे ले जाके लाइव उसको सेल कर सकते हैं, लाइव में हम उसको कैश कन्वर्ट कर सकते हैं तुरंत। तो जिस दिन आपने उनका पैकेज बाय करवाया था, उस दिन आपने अपना ट्रांजैक्शन दिखाया था? नहीं, हमारा उसमें कोई ट्रांजैक्शन था नहीं, मैंने खाली उनको दिखाया था, बताया था एक्सचेंज लाइव है, ये पेमेंट है इसका, मतलब ये सर्कुलेशन है, रोज ऊपर नीचे जो भी है मार्केट जा रहा है। तो उन्होंने एग्री किया था, ठीक है मैं अगर ऐसा है तो मैं आगे काम आपके साथ करूंगा और आगे कम्युनिटी भी में लाऊंगा। तो लेकिन अभी उनकी मिंटिंग आ चुकी है, तो इसकी वजह से अब मुझे प्रेशर ये हो गया कि मैं अगर नहीं दिला पाया तो आगे काम करने के लिए रेडी नहीं होंगे। तो यही पूछना था आपसे। ये जो डर होता है हमारे मन के अंदर, इसका कारण क्या होता है? एक तो हमने उस सामने वाले इंसान को आधा अधूरा नॉलेज दिया होता है, राइट? नहीं, नॉलेज की बात नहीं सर, नॉलेज तो हमने उनको दिया था, लेकिन अभी इंसान को इस बाजार के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, हमारे ऊपर विश्वास करके पैसे लगाए होते। मान लो अभी किसी ने प्रोडक्ट बाय किया, आपने एक आईफोन खरीदा 1 लाख रुपए का, घर पे गए चार्जिंग पे लगाया, देखा कि 2 दिन से वो आईफोन गर्म हो रहा है, और फिर आप आईफोन के स्टोर में जाते हो तो वो बोलते हैं आपको सर्विस सेंटर में जाना। तो आप बोलोगे मैंने तो 1 लाख रुपए का फोन खरीदा है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, और बोल रहा है 8 दिन का फोन खरीदा, सबसे बेस्ट कंपनी का फोन खरीदा।
जी हार्डवेयर प्रॉब्लम है, आ सकता है, नो प्रॉब्लम, और वो 8 दिन पेशेंस रख सकता है। लेकिन जब उसको यही नहीं पता कि एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, राइट, और उसको किसी ने बोला तो तुम जाके एप्पल का फोन खरीदी करो, एप्पल का फोन तुम्हारे हाथ में होगा तो तुम आमिर आदमी दिखोगे, जी बराबर। लेकिन उसको पता ही नहीं एप्पल के फोन के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, किसी ने बोला था इसलिए खरीदा था। तो वो आदमी के मन में सबसे ज्यादा डर होता है, उसको ऐसा लगता है कि एप्पल सब बकवास है, मैंने फालतू कंपनी का फोन खरीद लिया, क्योंकि उसका एप्पल के ऊपर विश्वास ही नहीं है। तो जब हम मार्केट में जाते हैं, लोगों को हमें क्रिप्टो के बारे में अवेयर करना होता है, प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना होता है कि ये जो आप मशीन खरीद रहे हो एक सॉफ्टवेयर है, इसमें कुछ टेक्निकल बग कभी आ गया तो इसमें समय लगता है। अभी जब भी कोई इंजीनियर बैकएंड में काम करते हैं तो वो ये नहीं बोलते कि ये 2 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा या 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तब तक वो कोई डेट फिक्स नहीं कर सकता, और ये जो प्रॉब्लम सॉल्व होता है वो परमानेंट होता है, टेम्पररी नहीं होता। चलो ये अभी हमने उसको ठीक कर दिया, आप लेके जाओ घर पे जाके चार्जिंग कर लो, देख लो, दोबारा अगर हुआ तो दोबारा वापस, ऐसा नहीं होता। तो इसको समय लग सकता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता लग सकता है, 2-4 दिन लग सकता है। उनको बोलो कि जैसे ही मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा मैं आपको रिमाइंडर दे दूंगा, आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, ये 12 महीने का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, आपके फॉर्म के अंदर आपका कॉइन आपको डिपॉजिट दिखाई देगा, जब विड्रॉल स्टार्ट हो जाएगा मैं आपके सामने आके आपको विड्रॉल का प्रोसेस सिखाऊंगा। तब तक आप काम करो, ठीक है, नहीं करो कोई दिक्कत नहीं, डेली सुबह शाम वेबिनार में आ जाओ और लोगों को सुनो। यस तिलक सिंह सर, अभी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, मेरी आवाज आ रही है सर? परफेक्ट है सर PLCU X में विड्रॉल हो रहा है सर, जिसका PLCU X में कमीशन आ रहा है वो कॉइन्सबिट में ले जाके सेल आउट कर सकते हैं। कॉइन्सबिट पे जाके सेल आउट तो कर सकते हैं, लेकिन सेल आउट करने के बाद आपको क्या मिलेगा? नहीं, वहाँ बिक्री होता है सर। PLCU X जाएगा, वहाँ USDT कन्वर्ट हो जाएगा, PLCU मिल जाएगा। PLCU से PLC U बनेगा, X से U बनेगा, और U से वहाँ पे ट्रेडिंग कॉइन्सबिट तो चल रही है। जी वहाँ सेल आउट हो रहा है। अच्छा, सिर्फ हमारा अभी चैलेंज कहाँ पे आ रहा है? डैशबोर्ड के ऊपर अगर कमीशन है, जी PLCU में आ रहा है तो उन्हीं लोगों को चैलेंज है। जी X के लोगों को तो कोई चैलेंज नहीं है। नहीं X का नहीं है, X का जा रहा है, विड्रॉल हो रहा है। तो तिवारी जी, आप उनके पास जाके उनके फार्म से कॉइन को कॉइन्सबिट पे लेके जा सकते हैं, वहां से X से अल्टीमा में कन्वर्ट कर सकते हैं और अल्टीमा को USDT में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिनके वॉलेट में अल्टीमा है और जिनके डैशबोर्ड पे अल्टीमा है, कमीशन के रूप में जिनके पास आ गए उनको होल्ड करना पड़ेगा। जी जिसका प्लेटिन वर्ल्ड में PLC पड़ा है और मिंटिंग वाले वॉलेट में PLC है, वो विड्रॉल नहीं हो रहा है। X की जो भी मिंटिंग आ रही है वो विड्रॉल हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद तिलक सिंह सर आपका। धर्म प्रकाश जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हापुड़ से बोल रहा हूँ, यूपी से। ओके सर, आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बात तो आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ जो अभी विषय चल रहा था। जैसे भाई ने बोला कि भाई उनको 1 महीने मिंटिंग आया है, हम मिंटिंग सेल नहीं कर पाएंगे तो उनके मन में डाउट जाएगा। तो इसी से रिलेटेड एक कहानी है। एक बार महात्मा बुद्ध के पास में जो है एक विषय पे चर्चा चल रही थी कि हमें मुक्ति कब मिलेगा। सब लोग आते वहाँ पे, कुछ 10 साल से तपस्या किए थे, कुछ माला का जाप कर रहे थे, कुछ सेवा भाव में लगे हुए थे, कुछ लोग बीच में जाते थे, लोगों को वहाँ पे ज्ञान देते थे। तो एक पुराना शिष्य था, उनका 10-12 साल से तपस्या कर रहा था, माला का जाप करता था, और एक कोई नया व्यक्ति था। एक नया व्यक्ति आता है और उनसे पूछता है कि गुरुजी मुझे मोक्ष कब मिलेगा। तो वो बोलते हैं कि भाई तुम्हें मोक्ष जो है, जितने इस पेड़ पे पत्ते लगे हुए हैं इतने जन्म तुमको लेना पड़ेगा। तो बड़ा खुश हो जाता है। वो कह रहा कि आखिरकार एक दिन समय आएगा कि मुझे मोक्ष मिल जाएगा। इतना बड़ा विश्वास उसका कि पेड़ पर कितने पत्ते अनगिनत होते हैं, गिनती भी नहीं है, लेकिन उसको इतना बड़ा अटूट विश्वास है कि वाह कि मुझे मोक्ष मिल जाएगा। और कहते हैं कि उसको उस समय मोक्ष मिल गया था। एक व्यक्ति था जो 10-12 साल तपस्या कर रहा था, गुरुजी के ज्ञान में था। वो बोलता है कि उसके मन में भी सवाल आया कि नया व्यक्ति आ जाए से मोक्ष मिल गया कि गुरुजी का मुझे भी मोक्ष मिलेगा।
तो गुरुजी बोलते हैं हाँ तुम्हें अभी 12 साल और तपस्या करना पड़ेगा, अभी 12 साल माला का जाप करना पड़ेगा। बोला कि क्या मुझे उल्लू बना के रखा है, मैं 12 साल से तपस्या कर रहा हूँ और अभी आप बोल रहे 12 साल और लेना पड़ेगा। माला तोड़ देता है और नाराज हो जाता है। ये सिस्टम की पावर को लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये जॉब पे नहीं है। ये इसका इकोसिस्टम क्या है, नेटवर्क क्या है, हमारा जो विजन क्या है, हम किस चीज को लेके चलना चाहते हैं। तो ये चीजें सर क्लियर करने के लिए आपको जूम पे पर डे आना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। हम किसी को जाके बताते हैं, हमारी फेस वैल्यू भी सुनने में आती है कि हमारी फेस वैल्यू कितना है। अभी मैंने मैं सुन रहा था अभी, तो जैसे तिलक सर बोल रहे थे कि भाई ये है, सबसे पहली चीज तो ये है, तिलक सर का अपना ओपिनियन हो सकता है इसके बारे में, आप बहुत अच्छे तरीके गाइड करते हो, ये बहुत अच्छा आपका एग्जाम्पल लगा। तो मैं सर बताऊंगा, अभी आप पिछले 15 दिन से आप बोल रहे हो कि किसी का भी जो है आपको जो 110 यूरो से ज्यादा फार्म नहीं लगाना, और मैं क्योंकि सिस्टम को सीख करके आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो अभी क्या होता है कि मैं एक पिछले 2-3 दिन के अंदर जो 2-3 लोगों से मिला और मैंने उनको पूरा सिस्टमेटिक बताया कि भाई ये हम टेक्नोलॉजी है और इसके फाउंडर एलेक्स सर हैं, तो मैंने बहुत सी चीजों ने बताया सिंपल सर तरीके से। तो मैं बताया कि आप 110 से स्टार्ट कर सकते हो, तो वो बोलते मुझे जब आप बता रहे हो कि इतना बड़ा सिक्योरिटी यहाँ पे है, आप यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ से हो, आप 23 साल फील्ड में रहे, जब आप यहाँ पे हो तो हम पे उनसे खेत की मूल्य है, तो आप बोल रहे हो कि 2 साल की बात हम 5 साल वेट करेंगे, आप हमारा 1100 का फार्म लगाओ। तो सर पिछले 2-3 दिन में मेरे जो है 2 फार्म जो पहले जो है 1100 यूरो के फार्म अभी लगे। तो ये क्या है, क्योंकि मैंने उनको बोला कि सर 30 साल होल्ड करना पड़ता है, वो बोले होल्ड करेंगे क्योंकि हम समझ रहे हैं अगर आपका वो है। मैंने उनसे बोला कि विश्वास नहीं करना चाहिए सबका, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है विश्वासघात होता है, तो आपको सीखना पड़ेगा। बोले वो ठीक है, मैंने उनको काफी वीडियो दिखाया, सारी चीजें डिस्कस हुआ। तो सर ये हमारे अंदर जो डर है ना, ये क्या है कि अज्ञानता है। एक बार श्री को 2002 में एक सवाल पूछा था कि गुरुदेव दुनिया में झगड़े हैं, तो हम आपसे एक सेंटेंस में पूछना चाहते हैं कि झगड़ों के पीछे कारण क्या। तो गुरुजी ने सेंटेंस के बाद छोटे शब्द में जवाब दे दिया था कि ना समझी। तो हम समझ नहीं पा रहे सिस्टम की पावर को। आपको ये जरूरी नहीं बनता है कि 6 साल के पीछे होगा तो वो व्यक्ति पॉजिटिव रहेगा। आज व्यक्ति आया वो आज भी पॉजिटिव हो सकता है, बशर्ते उसको कितनी नॉलेज चाहिए, उसके क्या सिस्टम है, उसको समझना पड़ेगा। तो सर बहुत अच्छा है आपका मतलब समझाने तरीका जो है, लेकिन ये लोगों को समझना ये पड़ेगा जूम पे पर डे आना पड़ेगा। एक दिन जूम पे आने के बाद में काम नहीं चलने वाला है। और जब पे मिंटिंग की बात क्या है, मिंटिंग तो सिंपल सिस्टम है भाई। हम जो डिसेंट्रलाइज पे काम करते हैं, ब्लॉकचेन पे काम करते हैं, तो मिंटिंग कहाँ गायब हो जाता है? मिंटिंग तो वहाँ का वहीं रहने वाला हमारा, तो सिंपल सी भाषा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। राम प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने एक बेहतरीन एग्जांपल देके समझाने की कोशिश की कि इंसान के पास जब विश्वास होता है, वो कहावत है ना, विश्वास पे दुनिया कायम, राइट। तो हमारा जो हमेशा अगर हम पॉजिटिव रहेंगे तो उसके नतीजे भी पॉजिटिव मिलेंगे, हम नेगेटिव सोचेंगे तो उसके नतीजे भी नेगेटिव मिलेंगे, क्योंकि वो वाइब्रेशंस वही घूमते हमारे आसपास। सर मैं पिछले जो है 8-10 दिन से जो है मेरा बहुत मन था कि मैं आपकी मीटिंग होने वाली थी यहाँ पे दिल्ली के अंदर तालकटोरा स्टेडियम में, तो मुझे पता है कि मैं वहाँ जा नहीं सकता। मेरा बहुत मन था कि मैं 2 फिजिकल मीटिंग अभी करी थी, लेकिन मेरे डैडी क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका हार्ट प्रॉब्लम है, उनका ऑपरेशन होना है, तो मैं वहाँ पे रहा। तो मैंने उसको ही पूरा फील्ड बनाया और मैं वहाँ पे 15-20 लोगों को जो पर डे जो है प्लान देता था, वो समझाता था। पहले तो उनके जो मन में दुख था, क्योंकि हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं सारे दुखी होते हैं, तो हमारा तो विषय अध्यात्म का है कि वे जीवन में जो जहाँ पे भी जो व्यक्ति है वहीं पे कुछ कैसे रह सकता है। तो हमने पहले उनको पूरा समझाया और सिखाया, और उसके बाद में सर वहाँ पे भी 5-6 लोगों को मैंने मोटिवेट किया है, मतलब उनको जानकारी दिया है, और वो नेक्स्ट टाइम जो है इलेक्ट्रिक वर्ल्ड को ज्वाइन करने वाले। अच्छा कि आपने एक रिमाइंडर दे दिया करेंगे तो उनके टीम के अंदर बहुत अच्छा बिजनेस का ग्रोथ बनेगा। अभी नेक्स्ट 9, 10 और 11 तारीख को गुजरात के अंदर सूरत सिटी में एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है जी। और गुजरात के बहुत बड़े ट्रेनर है डॉक्टर स्नेह देसाई जी, जो हमारे साथ एज ए ट्रेनर काम कर रहे हैं। संदीप गजर सर वो उनके पार्टनर है जी, राइट। तो वहाँ पे गोल गोपाल दास जी आ रहे हैं, सुनील चोपड़ा जी आ रहे हैं, सुनील शेट्टी आ रहे हैं जो बॉलीवुड के एक्टर है जी। और ये 9, 10 और 11 दिसंबर का इवेंट है। तो इस इवेंट के अंदर भी बहुत सारे लीडर्स आ सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, लोगों को मिलते हैं, नए कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, राइट, और सीखने को भी मिलता है, हमारी स्किल भी ग्रो करती है। तो
9, 10, 11 को मैक्सिमम लीडर्स के साथ हम सूरत के अंदर उस इवेंट को अटेंड करने वाले 3 दिन का इवेंट है, लेकिन उसमें 1 दिन का इवेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टेडियम में होने वाला है, राइट। और उसके चार्जेस कुछ 1500 से 2000 के बीच में है। तो उस इवेंट का लिंक अभी सारे ग्रुप में आज से आएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेन, फ्लाइट, बस जो भी बुक करना है, कार से आना है, आप सूरत आ सकते हैं और उस इवेंट को अटेंड कर सकते हैं। तो हम सब लोग सूरत में रहने वाले 9, 10, 11 को उस इवेंट को अटेंड करने, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस इवेंट में हम बुलाएंगे।